बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कर्माकर पूर्व संध्या पर रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है। रौरमन खूब बेस जानिला कि कर्मा पर्व जो है भाई बहन कर प्यार कर एक निशानी है नहीं। तो किसान भाई बहन मन रौरमन ले तुम हर हफ्ता नवा बेस जानकारी लेके आविला और आज भी हम नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकिल किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मोटे अनाजों की खेती के लिए मिलेंगे 15,000 तक की सब्सिडी। सोयाबीन की फसल को बचाएं सफ़ेद मक्खी से। छोटे खेतों में जुताई के लिए बेहतर है मिनी पावर बीडर। कम और असमय बारिश की स्थिति को देखते हुए सरकार कम पानी में अच्छी उपज देने वाले मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए धान को छोड़कर ज्वार, बाजरा और मड़ुआ जैसे अनाजों की फसल के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती हैं। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। पिछले दिनों टमाटर के मूल्य में काफी तेजी देखने को मिली, जिसका प्रमुख कारण माना जा रहा है प्रतिकूल मौसम के कारण टमाटर का कम उत्पादन होना। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाई और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने का काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति और यहां से हम आपको देंगे मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले आज हम लेंगे चावल को। चावल में हम लेंगे लखी भोग को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,700 रुपये। दूसरे में हम लेंगे आटा को। आटा का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। दर्शकों, तीसरे पे हम लेंगे दाल, जो कि लेंगे अरहर दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 16,000 रुपये। चौथे में हम लेंगे सरसों तेल। सरसों तेल का
प्रति क्विंटल दर है 13,200 रुपये। और दर्शकों आखिरी में हम लेंगे चीनी, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,300 रुपये। तो दर्शकों आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरोमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल लग। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम को रंजन भैया जोहार। अरे जोहार जोहार। तुम सब एक साथ, क्या बात है? भैया हम यहाँ कृषि सिंचाई के बारे में जानने आए हैं। कृषि सिंचाई योजना है किसानों के लिए, जिससे कि किसान खेत तक पानी सहजता से और कम परिश्रम में पहुंचा सके। भैया इसमें पानी कैसे जाता है? तो बहुत महंगा होगा, बहुत खर्चा लगता होगा। अरे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं योजनाओं में एक है ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ई का है? इसे सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं। इसमें अधिक लाभ, पानी की बचत, ऊर्जा के खपत में कमी, श्रम लागत में कमी, फसल में सुधार और उच्च पैदावार मिल सकता है हमें। लेकिन भैया इसको हम जैसे किसान लगाएंगे कैसे? बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए तो है। अच्छा, इस योजना में किसानों को 80 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। अच्छा भैया, ये किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? देश के सभी किसान ले सकते हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कागज क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन का कागज, जमीन की रसीद, अकाउंट नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर चाहिए। इस योजना का लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कृषकों के समूह और 7 वर्ष से लीज एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसान ले सकते हैं। योजना की जानकारी, पंजीकरण के लिए इसके वेबसाइट www.pmksy.gov.in पर भी देख सकते हैं। समझे? हम समझ गए भैया। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब प्रति बूंद अधिक फसल। विराम के बाद रोरोमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज कर जो जानकारी किसान भाई बहन मन, वो जानकारी है कि सब्जी फसल की उत्तम किस्म बिचड़ा उत्पादन कैसे तैयार करें। अब देखो रोरोमन सब्जी कर खेती करीला, लेकिन उकर उत्तम किस्म कर बिचड़ा उत्पादन करे का तरीका जानना बहुत जरूरी है, ताकि रोरोमन के फसल खूब बेस होवे, है नहीं? तो चलो रोरोमन के सीधे हम लेके चले थी फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवाई देवा थी। सब्जी की खेती हर तरीके से फायदेमंद होती है। जानकार कहते हैं कि सब्जी की खेती भी अन्य फसलों की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कई बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। खासकर आप अगर खेती करना चाहते हैं सब्जी की, तो उसके लिए बिचड़ा का उत्पादन ठीक तरीके से करना होगा। अच्छा बिचड़ा होगा तो खेती भी अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छे होंगे। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं सब्जी फसल के उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो सब्जी वर्गीय सब्जियां हैं, उनमें बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका कि बीज बहुत छोटा होता है, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्चा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और इस तरह से और भी कुछ सब्जी, प्याज, इनका बीज इतना छोटा होता है कि सीधे इनकी हम बुआई खेत में नहीं कर सकते। इसलिए किसान भाइयों को इसके उन्नत ढंग से बिचड़ा उत्पादन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ख़ासतौर से बरसात के मौसम में, जबकि बारिश का पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए कब बारिश ना हो, ऐसे समय में बिचड़ा उत्पादन एक बहुत ही प्रमुख
व्यवसाय के रूप में उभरता है। और आजकल तो किसान भाई बिचड़ा उत्पादन करके मुनाफा और पैसा भी कमा रहे हैं। अगर वो 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं बिचड़ा उत्पादन में तो उनको दुगने का फ़ायदा तो हो ही रहा है। ऐसे बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है और इन्हीं सब बातों पे आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले बिचड़ा उत्पादन जो होता था, किसान भाई ज़मीन में क्यारियाँ बना करके उठी हुई क्यारियाँ बनाते थे। 3 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई के हिसाब से या लंबाई ज़्यादा भी रख सकते बनाते थे और उसमें सारी निराई गुड़ाई करके लाइन बना के बिचड़ा का उत्पादन करते थे। लेकिन वो समय अब चला गया है। अब समय आ गया है प्लास्टिक की ट्रे में बिचड़ा उत्पादन का। प्रो ट्रे बिचड़ा उत्पादन एक ऐसी उन्नत तकनीक उभर के आई है कि किसान भाइयों के बिचड़ा उत्पादन एकदम बहुत ही आसान हो गया इस तकनीक के द्वारा। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें, एक तो सबसे पहले हमको उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करना है, चाहे वो टमाटर है, बैगन है। अगर हम अपने इस अनुसंधान केंद्र प्लांडो की बात करें तो हम लोग इस क्षेत्र के लिए जीवाणु मुरझा रोगी अवरोधी टमाटर बैगन की उन्नत किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। मिर्च के उन्नत किस्म का विकास हम लोगों ने किया है। इस तरह से दूसरे भी सब्जियां हैं, बहुत सारी प्रमुख सब्जियां हैं, उनका भी बिचड़ा उत्पादन की तकनीक हम लोगों ने विकसित किया है। प्लास्टिक की ट्रे हम लोग बाज़ार से ले आते हैं, उनमें करीब 100 खाना के आसपास होता है। और जो मैंने कहा टमाटर बैगन मिर्चा, इन सब का बिचड़ा उत्पादन हम लोग उसी में करते हैं। और अभी सब्जी फसलों की अगर बात करें तो टमाटर बैगन मिर्च, ये 3 गोभी, इन सब के बिचड़ा उत्पादन का एकदम सही समय है। और हर प्लास्टिक की ट्रे में हम लोग कोकोपीट का प्रयोग करते हैं आजकल, क्योंकि कोकोपीट जो आ रही है बाज़ार में एकदम स्टरलाइज होती है और इसका प्रयोग करने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियां नहीं आती हैं। जानकार कहते हैं कि खेती तो सभी किसान करते हैं, लेकिन कुछ किसान अपने अनोखे अंदाज या खेती की तकनीक के कारण चर्चा में रहते हैं और वे इसका मुनाफा भी कमा के खाते हैं। तो कोकोपीट का में हम थोड़ा उसमें केचुआ की खाद को मिक्सचर को मिलाते हैं और जो हमारा प्रो ट्रे का जो उसमें गड्ढे होते हैं प्रो ट्रे को हम उससे भर देते हैं। और हर प्रो ट्रे के एक गड्ढे में जो को क्यूब के आकार का होता है उसमें एक बीज हम लोग डालते हैं, क्योंकि हमारा जो बीज होता है सब्जियों का बीज जिनका बिचड़ा उत्पादन करते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम संकर बीज की बात करें तो 20 से 30,000 रुपये किलो के दर से ही हमको संकर बीज, चाहे वो टमाटर की हम बात करें, मिर्च की बात करें, बैगन की बात करें या दूसरे फूल गोभी गाठ गोभी किसी भी सब्जियों की बात करें तो 20 से लेकर के 30, 40, 50,000 रुपये पर केजी तक इनका बीज संकर किस्म का बीज आता है। सामान्य किस्म के बीज का दाम कम होता है। हमारे केंद्र पे हम लोग सामान्य बिचड़ा बीज उत्पादन कर रहे हैं और टमाटर बैगन में संकर बीज का भी उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोकोपीट भर करके हर खाने में हम लोग एक एक बीज उसमें डालते हैं और हम देखते हैं कि जो भी हमारा सब्जियों के बीज के अगर बिचड़ा उत्पादन रोपाई से लेके लगाने की अवधि का अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 सप्ताह का समय हम मोटा मोटा मान के चलते हैं। ख़ास तौर से अभी चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात के मौसम में तो हमारा बिचड़ा उत्पादन 3 सप्ताह में तो हो ही जाता है। खाली जाड़े के मौसम में जब हम इन्हीं सब्जियों का बिचड़ा उत्पादन करते हैं या दूसरी सब्जियों का जैसे प्याज का भी करते हैं तो तापक्रम कम रहता है, इसलिए थोड़ा अंकुरण में समय लगता है और थोड़ा कार्य समय हमको 3 सप्ताह की जगह 4 सप्ताह का भी समय लग सकता है स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन के उचित आकार आने में। अगर अब हम बात करेंगे प्रो ट्रे और सामान्य जो ज़मीन में हम लोग करते हैं, प्रो ट्रे में जब हम बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो हमारा जो जड़ का विकास होता है, जो पौध के जड़ का जो विकास होता है बड़े अच्छे ढंग से होता है। और जब हम रोपाई के लिए बिचड़ा को निकालते हैं तो सीधे उसके साथ एक मिट्टी की लगी हुई एक कप टाइप आ जाती है और उससे जो हमारा लगाने के बाद जो पौधे की मरने की दर होती है न के बराबर होती है। खेत में बिचड़ा को अगर लगाया जाए और उसके बाद सब्जी का उत्पादन किया जाए तो ये आपको ज्यादा मुनाफा देंगे। इससे न केवल मुनाफा होगा बल्कि डबल मुनाफा होगा। गोबर से खाद तैयार कर सब्जी में डाला जाए तो ये भी आपकी फसल को लाभ पहुंचाते हैं।
क्योंकि जब हम लोग ज़मीन में बिचड़ा उत्पादन करते थे, हम लोग देखा है कि उस समय हमारा 10% पौधे तो मर ही जाते थे। लेकिन जब हम अभी प्रो ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे मार्टेलिटी या पौधशाला में पौधे के मृत्यु की दर लगभग 0 के बराबर हो गई है। मतलब आप एक भी बीज हमारा बर्बाद नहीं होता है उसमें। तो उस 3 सप्ताह में हमारी पौध तैयार हो जाती है। अब बुआई से लेकर पौध तैयार होने तक की अवस्था में हम लोगों को कुछ एक तो बीज शोधन करना बहुत ही ज़रूरी है। कैप्टान, थीरम, मैनकोजेब, ये सब फफूंदनाशी आ रहे हैं और आजकल तो बाज़ार में जैव आधारित, ट्राइकोडर्मा आधारित भी हमारे बीज शोधन वाले फंजीसाइड, फफूंदीनाशक आ रहे हैं। तो हम लोग अभी बायो कंट्रोल के ऊपर भी काफ़ी जोर दे रहे हैं। ट्राइकोडर्मा हमारा उसी तरह का एक उत्पाद है। इसका उत्पादन हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू में भी हो रहा है। इसका प्रयोग हम बिचड़ा उत्पादन के पहले बीज शोधन के लिए करते हैं ताकि फफूंद जनित बीमारियां हमारे पौधे को ना आए। इसके अलावा जब हमारी पौध जंकुरित कर जाती है बीज और उसमें पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो कुछ रस चूसने वाले कीट का प्रकोप हो सकता है। उन रस चूसने वालों कीट के प्रकोप के लिए हम लोगों ने कॉन्फिडोर नाम की एक दवा आती है, उस दवा का करीब 0.5 मिलीलीटर मात्रा हम लोग 1 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं। और जो आजकल बाज़ार में छोटे छोटे 1 लीटर के भी स्प्रेयर आ रहे हैं, उन स्प्रेयर की सहायता से हम लोग पौधशाला में, जो हमारी नर्सरी होती है पौधशाला में, क्यारियों पे तो नहीं, हमारे प्रो ट्रे के ऊपर पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं, जिससे कि हमारा जो सब चूसने वाले कीटों का नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। इस तरह से हम लोग 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा बिचड़ा 3 सप्ताह में लगाने लायक तैयार हो जाता है। लगाने से पहले जो खास बात हम लोगों को देखना है कि हमारा बिचड़ा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे हम लोग जितने भी हमारी छोटे बीज वाली सब्जियां उनकी रोपाई हम लोग करते हैं, चाहे वो हमारा मिर्चा हो, शिमला मिर्च हो और टमाटर हो, चाहे हमारा पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, गाठ गोभी हो, ये भी जितने भी हमारे पौध उत्पादन करके लगाने वाली सब्जियां हैं, इनका 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे हम बिचड़ा को लगाते हैं। और लगाने से पहले खेत को तैयारी करने के बाद जब हम थोड़ा नमी उसमें हो हमारे पौधशाला में या प्रो ट्रे में, उस समय बिचड़ा को निकाल के हम लोग लगा देते हैं। लगाने के बाद उसमें आगे जो प्रक्रिया होती है उसको करते हैं। लेकिन अगर हम बीज के चुनाव की बात करते हैं तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से हम लोगों ने टमाटर की अगर उन्नत किस्म की बात करें, इसमें जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता है, उसमें स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और ये सामान्य किस्में हैं, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, और ये दोनों बहुत ही जीवाणु मुरझा अवरोधी संकर किस्में हैं। इसके अलावा हमारा एक स्वर्ण वैभव किस्म है जिसमें बहुत अच्छी हमारे बड़े फल होते हैं इसके आकार के, उसमें हम लोग जीवाणु मुरझा रोग आना शुरू हो गया, तभी हम लोग ग्राफ्टिंग तकनीकी के द्वारा स्वर्ण वैभव के बिचड़ा पौधे को हम बिचड़ा बना रहे हैं और किसान भाइयों को 10 से 12 रुपये प्रति पौधा दे भी रहे हैं। तो इस तरह से बैगन में भी उन्नतशील किस्में हमारे पास हैं, स्वर्ण श्यामली है, स्वर्ण नीलिमा शंकर किस्म है, मिर्च में स्वर्ण प्रफुल्ल्या है, शिमला मिर्च की स्वर्ण अतुल्य है। इस सारे बहुत सारी किस्में जीवाणु मुरझा रोगी हम लोग अपने केंद्र से विकसित किए हैं और किसान भाइयों को लगाने के लिए दे भी रहे हैं। तो देखो ये जानकारी कैसे लागलक बेस है नहीं भाई। तो कह कर मतलब आप रोरोमन के इंतजार में कि दूसर जानकारी का देवत है। तो दूसर जानकारी जो है वो जानकारी है कि सरसों कर वैज्ञानिक खेती। अब देखो रोरोमन सरसों कर खेती करीला और खूब बेस से करीला, मकील ओके अगर वैज्ञानिक तरीका से खेती करल जाए तो कर में और भी बेस खेती हुई, बढ़िया फसल हुई। कह कर मतलब है कि ओकर खेती से दिन दुगना और रात चौगुना कर फायदा हो सकेला है ने। तो चलू हम रोरोमन की जानकारी लेके चलती हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा देवा थी। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृषि से जुड़ी समसामयिक सूचनाएं हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुथानी देवघर में। हमारे साथ यहाँ के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर राजेंद्र कुमार ओझा जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम सरसों की वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि खेत की तैयारी किस तरीके से करें। तो इसके किसान भाई जो खेत की तैयारी किस तरीके से करें? जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग किसान भाई को ये जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत चीज़ें, चूँकि सरसों की खेती हो या तिलहनी फसल की खेती हो तो हम लोग परहेज करते हैं, चाहते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में धान लगा लें। जो कि स्थिति इस बार हम लोग देखें कि बहुत सारा ऊपरी जो भूमि है वो
खाली रह चुका। अभी लास्ट मोमेंट में बारिश हुआ तो ऐसे में क्या होगा, या तो रोपनी के माध्यम से हम लोग धान की खेती कर पाएंगे जिनका बिचड़ा तैयार होगा। तो बिचड़ा तैयार हो गया तो वो अपना धान की खेती कर लिए। नहीं, जब हमको ऊपरी खेत में धान की खेती करना था तो उस टाइम तो खेत बारिश नहीं थी, तो उसके चलते अभी क्या हुआ है कि बहुत सारा ऊपरी भूमि जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम लोग अगर जल्दी से जल्दी मीन्स अर्ली अगेती के रूप में अगर सरसों की खेती करते हैं, जिसको तोरी या राई दोनों ही रूप में लिया जाता है, तो हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मीन्स जल्दी करके और उसकी कटाई कर लेंगे, और अगला हम लोग जब ये कटाई हो जाएगा तो उसके बाद से गर्मा सब्जी वब्जी की खेती कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक अगेती फसल इस गैप में, और जो हम लोग का जो नुकसान हुआ है खरीफ में, जो जिससे कि खेत हम लोग का खाली पड़ा हुआ है, तो उसका अर्ली सरसों की खेती करके भरपाई करके हम लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें तकनीकी जानकारी ये रखना है कि जब भी खेती बाड़ी करें तो थोड़ा सा सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कि खेत की तैयारी। तो वो खेत की तैयारी में देखिए, जितना बार खेत जुताई होगा, जैसे अभी बारिश हुआ, एक दिन बाद देखेंगे कि आप अपना खेत की जुताई करके उसको अच्छे से जुताई हो जाएगा। मीन्स मिट्टी अभी मुलायम है, नरम है, जिसमें जुताई होने के बाद से महीनपन आ जाएगा। और चूँकि सरसों जैसा खेत फसल है तो उसमें क्या है कि हम लोग उस बीज छोटा होता है, अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा उसमें अगर पत्थर जैसा टुकड़ा रहेगा तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा महीन भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो इसलिए उसमें हम लोग ऐसा ये रखें, रिपीटेडली मीन्स बार बार जुताई करें, लेकिन कुछ गैप के बाद से, न कि एक ही बार हम लोग 3-4 जुताई कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि बीज बहुत ही अंदर चला जाएगा। और एक है दूसरा स्टेज क्या होता है कि जब जुताई कर दिए, एक ही जुताई कर दिए मीन्स बुआई से एक दिन पहले, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा बना रहेगा, तो उस स्थिति में भी बीज नीचे दब जाएगा, तो वो जर्मिनेट अच्छे से नहीं हो पाएगा और बहुत ही छोटा दाना होता है। तोरी वाला थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, और राई थोड़ा वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भी हम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चूँकि खेत मेरा ऊपरी भूमि खाली है और उसको हमको भरपाई करना है, तो थोड़ा अर्ली कर ले। अगर बारिश कंटिन्यू नहीं हो, अभी जैसे बारिश हुआ इसका हम ये कर दे और इसके बाद से छोड़ दे, थोड़ा सा गैप अगर हो जाता है बारिश का, तो इसके बाद से हम लोग बुआई 15 सितंबर के बाद से किसी दिन कर लेंगे। अच्छा, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर सरसों की खेती की बात करते हैं तो कौन सा किस्म यहाँ के मौसम के अनुरूप सबसे लाभकारी किसान भाइयों के लिए होगा? देखिए, हम लोग का अपना जो रिसर्च बेस भी कहें, हम लोग जो प्रशिक्षण में भी लगाते हैं किसान भाई को या प्रशिक्षण भी देते हैं, तो एक पूसा मस्टर्ड के 2-3 कैटेगरी हैं। पूसा मस्टर्ड 25 हैं, 28 हैं, मीन्स 28 हैं, 25 हैं और 30 हैं, इस तरह से उसका सीरीज है। तो हम लोग अपने यहाँ पिछले साल भी लगाए, पिछले 2-3 साल से लगा रहे हैं, तो पूसा 28 का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसका उपज भी ठीक हो रहा है, दाने भी पुष्ट हैं, और इससे उसमें तेल की भी मात्रा ये भी महसूस किया गया। यहाँ पे हम एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहेंगे, चूँकि किसान भाई हम लोग क्या करते हैं कि खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन चीज़ें पे कहाँ डिपेंड हो जाते हैं, केवल यूरिया DAP। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण उर्वरक जो है सरसों की खेती के लिए वो सल्फर होता है। चूँकि हम सब सल्फर का उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि तिलहनी फसल में हम लोग को क्या चाहिए फ़ायदा, मीन्स सरसों से फ़ायदा ये लेना है कि उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो। होता है ना, गांव घर में हम सभी जाते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई आप 10 किलो सरसों ले गए तो उसमें से कितना तेल निकला। तो तेल की मात्रा कम सरसों में ज़्यादा मिले, इसका फ़ायदा हम लोग को लेने का प्रयास रहता है। तो इसके लिए सबसे सूटेबल और सबसे सस्ता उर्वरक जो है, खाद जो है, वो सल्फर का खाद होता है। सल्फर खाद भी 50 रुपये 55 रुपया किलो आता है, ज़्यादा नहीं। आप पर एकड़ अगर ये कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर बुआई के टाइम में डाल दिए तो समझ के रखिए कि उसमें आपको उपज
जो जनरल हम लोग खेती बाड़ी करते हैं यूरिया DAP डाल करके, तो उससे उसकी क्वालिटी सुधरेगी, उसके दाने पुष्ट होंगे, दाने पुष्ट होंगे तो उपज ज़्यादा होगा, उपज ज़्यादा होगा, दाने पुष्ट होने के साथ में उसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो देखो किसान भाई बहन मन, आज रौरमन के दूगो जानकारी मिलक और दुयो बेस रहे नहीं से तो रौरमन कहिला कि अगर राउठिन को जानकारी है या हमारे कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची मुकिर। हाँ, पिन कोड संख्या लिखे ना भूलब कि लिखना बहुत जरूरी है। हाँ से ले कहती तो पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरेमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।